जेएनयू में माओवादी विचारधारा को समर्थन करने वाले हो सकते हैं, अलगाववादी को समर्थन करने वाले होंगे वहां पर, लेकिन मैडम यही कांग्रेस के नेता मैडम कैप्टन पवन कुमार के घर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन देश को तोड़ने वालों के पास जेएनयू में यही चले गए थे। मैडम ये जो 9 तारीख के कल्चरल इवनिंग के नाम पर क्या क्या लिखा गया अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट। लोकतंत्र के इस मंदिर में जहां मोदी जी चुनकर आते हैं तो वहां पर शीश झुकाकर उसका वंदन कर अंदर आते हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के सुरक्षा गार्ड, हमारे यहां के माली और पार्लियामेंट के सुरक्षा गार्ड शहादत दे देते हैं, और जो उसको अंजाम देने वाला अफजल गुरु है, उनके नाम पर जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम 9 तारीख को करते हैं, उनके साथ जाकर आपके नेता खड़े हो जाते हैं। डीएसयू क्या है? अगर आप 2014-18 फरवरी का प्रश्न देखें जो एटी नाना पाटिल ने इसी लोकसभा में पूछा, और आरपीएन सिंह उस समय गृह राज्य मंत्री थे, इन्हीं के पार्टी के, राहुल जी के शायद अभी सदन में नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, मैं बहुत लंबा उसमें नहीं कर रहा, जो नक्सलवादियों को समर्थन करती हैं। उसके जवाब में उन्होंने कहा, ऑन ओकेजन्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस द सीपीआई माओइस्ट अंडरग्राउंड कैडर शिफ्ट टू सॉफ्टर एरियाज इंक्लूडिंग अर्बन एरियाज looking for safer hideouts. On such occasions, the overground front organization provides safe hideouts to the armed cadres. They are also adept at dissemination of propaganda and disinformation to demonize the state and the security forces. The list of the active frontal organization of the CPI Maoist operating in the country is annexed. उसमें क्या है? हर जगह DSU से लेकर उन संस्थाओं के नाम है जिनके साथ जाकर राहुल गांधी जी जेएनयू में बैठे थे। मैडम वहां पर नारे क्या लगे थे? नारे लगे, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। आगे क्या कहा सुनिए, अभी तो 6 हैं, 6-7, मैं 25 में से 6 सुनाऊंगा। बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, बंदूक के दम पर मैडम, और किसकी आजादी? गो इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। और इस सदन पर हमला करने वालों के और सदन पर हमला करने वालों के शहीद कहा जाता है, और उनके पक्ष में क्या नारे लगाए जाते हैं मैडम? चैन से नहीं बैठेंगे, भारत की बर्बादी तक। ज्योतिरादित्य जी, चैन से नहीं बैठेंगे, भारत की बर्बादी तक, ये नारे लगे। भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ये नारे लगे, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और आगे नारा लगा, अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे लगे, कितने अफजल मारोगे, कितने अफजल मारोगे? घर घर से अफजल निकालेंगे। कितने अफजल मारोगे? घर घर से अफजल निकालेंगे। क्या ये सदन के सदस्य तैयार हैं कोई और पार्लियामेंट्री अटैक, पार्लियामेंट सदन पर अटैक्स देखने के लिए, देश में और आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए? ये मैडम, अगर इसी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है, तो दुर्भाग्य है, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है मैडम। और कोई भी अपने देश को तोड़ने के लिए ऐसी देश विरोधी ताकतों को आगे आने का कोई मौका नहीं देंगे। आपने कहा, उन्होंने भी कहा कि भारत के टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैडम, ये भारत के टुकड़े होने का इंतजार कर सकते हैं, हम अपने टुकड़े करवा देंगे, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे मैडम। इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट, ये इनका नारा है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, ये हमारा नारा है मैडम। भारत सरकार और भारत में अंतर है। आप भारत सरकार की आलोचना कीजिए, दिल भरकर आलोचना कीजिए,
मंत्री की आलोचना कीजिए, व्यक्ति की आलोचना कीजिए, हमारी नीतियों की, हमारे कार्यक्रमों की आलोचना कीजिए, लेकिन मेरे भारत की आलोचना मत कीजिए। मेरे भारत की आलोचना मत कीजिए मैडम। मैं अपने भारत की आलोचना नहीं सहूंगा। कोई विद्रोह करता है, भारत को तोड़ने की, भारत को खत्म करने की बात करता है, तो कोई कारण नहीं पुलिस को रोकना चाहिए। उन देशद्रोहियों, विद्रोह करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मैडम। अगर देश के 16 टुकड़े नहीं होने देना गलत है, तो हाँ, हम गलत हैं। अगर देश में ही देश के खिलाफ नारे देने वालों के खिलाफ बोलना अगर गलत है, तो हाँ, हम गलत हैं। अगर इस देश की संसद को बचाने वाले उन शहीदों के खिलाफ अन्याय होने देना गलत है, तो हम गलत हैं। अगर आतंकवादी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के खिलाफ लड़ना गलत है, तो हाँ, हम गलत हैं। अगर देश का नाम खराब नहीं होने देना गलत है, तो हाँ, हम गलत हैं। लेकिन हम वो कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ना हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो इस देश को बर्बाद कर दे। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है, माओवादी विचारधारा के साथ नहीं है। और मैं कम से कम एंड में आके वो स्लोगन नहीं मारूंगा कि आई एम गांधी, आई एम नॉट माओइस्ट। मैं कहूंगा मैं राष्ट्रवादी हूं और सदा राष्ट्रवादी रहूंगा। इस देश के लिए लड़ूंगा, देश के लिए खड़ा रहूंगा। धन्यवाद।